हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। हम लोग ने प्रीवियसली अल्टरनेट का पैटर्न पढ़ा था और उसके बाद मिक्स्ड वेरिएबल का पैटर्न पढ़ा था। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने मल्टीपल वेरिएबल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 s2 e2 अपॉन w2। यहाँ पे वेरिएबल की मीनिंग क्या थी? m डिनोट करता है नंबर ऑफ मैन को, d वेरिएबल डिनोट करता है नंबर ऑफ डेज को, h वेरिएबल डिनोट करता है नंबर ऑफ आवर्स को, e वेरिएबल डिनोट करता है इफिशियंसी को और W वेरिएबल डिनोट करता है यूनिट ऑफ वर्क, या फिर हम इसी को बोलते हैं वेजेस को। अब हमें देखना है इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में वेरिएबल देखने हैं, कितने वेरिएबल्स गिवन है और कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। जितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उतने वेरिएबल हम फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, m और d, केवल इन दोनों वेरिएबल की जरूरत है, तो इन दोनों वेरिएबल को फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। अगर हमें तीन वेरिएबल का क्वेश्चन दे रखा है m d और h, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। अगर हमारे पास चार वेरिएबल है m d h और w, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। चलते हैं हम लोग आज की प्रॉब्लम 1 पे। प्रॉब्लम 1 क्या कह रही है, 24 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ये हमें वेरिएबल गिवन है नंबर ऑफ मैन। तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। दूसरा वेरिएबल हमारा कौन सा गिवन है, d, नंबर ऑफ डेज। d1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 12। इफ दे वर्क 8 आवर्स पर डे। तीसरा वेरिएबल हमारा क्या है, h फॉर आवर्स। तो h1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 8। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। इन विच 36 मैन, m2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 36, कैन डू 6 आवर्स पर डे। s2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम अपने पूरे फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, m1 d1 h1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 s2 e2 अपॉन w2। हमें कितने वेरिएबल चाहिए, तीन, m d और h। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 s2। m1 क्या होता है, नंबर ऑफ मैन 24, d1 क्या है 12, h1 क्या है 8, m2 की वैल्यू 36, d2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और s2 है 6। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें d2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 6। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 12 को हम 6 से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, ये हमारा गया 18 टाइम्स। 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 थे 18, 6 चौको 24, तो कितना आ रहा है, 8 इंटू 4 32, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3। तो ये कितना आ रहा है, 32/3 डेज। तो हम देख पा रहे हैं 36 आदमी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 32/3 दिन में, जबकि पर डे वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। तो अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शंस हमारा ऑप्शन डी एग्जैक्ट ऑप्शन बता रहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 32/3 डेज। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, 36 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। 36 आदमी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। इफ दे वर्क 6 आवर्स पर डे, जबकि पर डे वो लोग 6 घंटे काम कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं
इन विच 24 मैन, 24 आदमी कैन डू हाफ वर्क। यहां पर देख पा रहे हैं यहां पे यूनिट ऑफ वर्क भी इंक्लूड की गई है। कितना काम कर रहे हैं? हाफ वर्क। तो ये जो हमें वेरिएबल गिवन है, ये क्या गिवन है? W। W को क्या डिनोट करते हैं? यूनिट ऑफ वर्क। इफ दे वर्क 8 आवर्स पर डे, जबकि पर डे वो लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल्स कौन कौन से गिवन है। पहला वेरिएबल नंबर ऑफ मैन, दूसरा वेरिएबल नंबर ऑफ डेज, तीसरा वेरिएबल आवर्स, और चौथा वेरिएबल हमारे पास कौन सा है? यूनिट ऑफ वर्क, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? वेजेस। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। तो यहां पर हमारे पास वेरिएबल है M, D, H और W। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या इवेल्युएट हो जाएगा? M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W2। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज चेक कर लेते हैं। वैल्यूज हमें क्या क्या गिवन है? M1 की वैल्यू है 36, D1 की वैल्यू है 8, H1 की वैल्यू है 6। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, मींस हमें D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इन विच 24 मैन, M2 की वैल्यू 24, कैन डू हाफ वर्क, 24 आदमी हाफ यूनिट वर्क कर रहे हैं। अगर 36 आदमी 1 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो 24 आदमी कितना करेंगे? 1/2 यूनिट। इफ दे वर्क 8 आवर्स पर डे, जबकि पर डे वो लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। M1 की वैल्यू 36, D1 की वैल्यू 8, H1 की वैल्यू 6, W1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 24, D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। S2 की वैल्यू है 8, W2 की वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से D2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 36 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8 इंटू 2। तो यहां से 8 से 8 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे 24 को, 4 टाइम्स कैंसिल होगा, और 36 को 4 कैंसिल करेगा 9 टाइम्स। तो D2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 9/2 डेज। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा? 4.5 डेज। ठीक है, अब ये हमारा डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। अगर हमारा ऑप्शन फ्रैक्शन में गिवन है तो हम 9/2 डेज मार्क करेंगे, डेसिमल में गिवन है 4.5 मार्क करेंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा जो ऑप्शन है डेज और आवर्स के फॉर्मेट में गिवन हो। जैसे 4.5 डेज की मीनिंग क्या होगी? 4 डेज तो ये पूरे पूरे कंप्लीट हो गए, प्लस 0.5 डेज और हो जाएंगे। अब 0.5 की मीनिंग क्या होती है? 0.5 की मीनिंग होती है 1/2 डे। अगर हम इसको आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो हाफ डेज में कितने हो जाएंगे? 12 घंटे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 दिन तो पूरे हो गए और 12 आवर्स। तो हमारा ऑप्शन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो हमारे ऑप्शन के कई फॉर्मेट हो सकते हैं। हमें फ्रैक्शन फॉर्मेट में भी आंसर मिल सकता है, डेसिमल फॉर्मेट में आंसर मिल सकता है, या डेज और आवर्स के मिक्स पैटर्न में भी आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन की ओर रुख करते हैं। 9/2 ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा एग्जैक्ट आंसर है। कितना टाइम लगेगा? 9/2 डेज। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 25 men complete a task in 16 days। 25 आदमी किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो पहला वेरिएबल हमारे पास कौन सा आ गया? नंबर ऑफ मैन इन 16 डेज। दूसरा वेरिएबल क्या आ गया? नंबर ऑफ डेज। 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग।
जब उन्होंने वर्किंग स्टार्ट करी तो उसके 4 दिन के बाद 5 more men with equal workmanship, 5 और आदमियों ने ज्वाइन किया और उनकी वर्कमैनशिप जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है। हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड बाई ऑल टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, तो रिमेनिंग टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है, कितने दिन लगेंगे वो हमें फाइंड करना है। देखें 25 आदमी 16 दिन में टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क हमारे पास कितना है। नंबर ऑफ मैन 25, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 16 दिन में, तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 16 पंजे 80, 8 हासिल गया, 16 दूनी 32 और 8 40, तो टोटल वर्क है हमारे पास 400 यूनिट, 400 यूनिट आ गया टोटल वर्क। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशंस गिवन है, हम कंडीशंस के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ी केवल, और क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ के हमने क्या फाइंड कर लिया, टोटल वर्क की वैल्यू। अब हम चलते हैं सेकेंड लाइन में, देखते हैं सेकेंड लाइन में क्या इंफॉर्मेशन निकलती है। 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, 4 दिन तक काम करने के बाद 5 more men, 4 दिन के बाद 5 आदमी और ज्वाइन कर रहे हैं, मींस 4 दिन तक तो इन्हीं 25 आदमियों ने काम किया है। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि इन 4 दिन में इन 25 आदमियों ने कितना काम कंप्लीट कर लिया है। तो हम देख लेते हैं कितना काम कंप्लीट हो चुका है। वर्क कंप्लीटेड इन 4 days, तो कितने आदमी है, 25 आदमी है। कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया, तो 25 आदमियों ने 4 दिन में 100 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया। तो टोटल वर्क 400 यूनिट, कितना काम कंप्लीट हो गया, 100 यूनिट। तो अब हम ये चेक करेंगे रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है। रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क 400 यूनिट, 100 यूनिट कंप्लीट, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 300 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, उस पर हम काम करते हैं। 4 दिन के बाद 5 और आदमियों ने ज्वाइन कर लिया, तो अभी तक कितने आदमी थे, 25 आदमी। जब 5 और ज्वाइन कर लेंगे तो अब कितने आदमी हो जाएंगे, अब हो गए हमारे पास 30 आदमी। हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड, कितने डेज की जरूरत है टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा है उसे ये 30 आदमी कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 300 यूनिट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। तो हम टाइम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल के अपॉन में नंबर ऑफ जितने भी हमारा वेरिएबल, जितने भी मैन दे रखे हैं। तो वर्क हमारा बचा है 300, कितने आदमी है 30, तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। तो रिमेनिंग वर्क को 30 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में। हमें फाइंड क्या करना था, इन हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड बाई ऑल टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, 10 दिन। तो ऑप्शंस की ओर रुख कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। 3 painters have to spend 6 hours a day for 12 days to finish a work. 3 पेंटर काम कर रहे हैं, स्पेंड 6 आवर पर डे, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, फॉर 12 डेज टू फिनिश ए वर्क, और पूरा काम कंप्लीट करने में वो 12 दिन का टाइम ले रहे हैं। इफ आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद, 1 पेंटर लीव्स, 3 दिन के बाद एक पेंटर चला गया, तो टोटल 3 पेंटर थे, तो 3 दिन के बाद कितने बचेंगे, 2 पेंटर। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में हमारा रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होगा वो हमें बताना है। तो एक बार हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल वर्क की वैल्यू। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 3 पेंटर हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन में इनका काम कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल वर्क ये हमारे पास आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 छंग 72, 72 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 216 यूनिट।
देखिए कंडीशनल क्वेश्चन में हमने देख रखा है, हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना रहता है, जितना हमने पढ़ रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते जाएं, लाइन वाइज लाइन उसे अप्लाई करते जाएं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से केवल हमने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ी और हमने क्या फाइंड कर लिया, टोटल वर्क की वैल्यू। अब नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। इफ आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद एक पेंटर ने काम छोड़ दिया, तो इसकी मीनिंग क्या है, 3 दिन तक वो पेंटर 7 काम करेंगे। तो ये देख लेते हैं 3 दिन में उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया। वर्क कंप्लीटेड बाय 3 पेंटर्स, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में 3 पेंटर्स काम कर रहे थे। तो नंबर ऑफ पेंटर्स कितने हैं, 3। एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। और कितने दिन 7 काम कर रहे हैं, 3 दिन 7 काम कर रहे हैं। तो हम यहां से ये आ जाएगा कि 3 पेंटर्स ने 3 दिन में कितना काम कंप्लीट किया, तो कितना आएगा, 6 × 18 3 54। तो 3 पेंटर्स ने 3 दिन में 54 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया। तो टोटल वर्क है 216 यूनिट। कितना काम कंप्लीट हो चुका है, 54 यूनिट। तो अब हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग वर्क की वैल्यू। रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क से कंप्लीटेड वर्क हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। 216 से 54 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क की वैल्यू। तो 6 में से 4 गया 2, 21 में से 5 गया 16। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा, 162 यूनिट, 162 यूनिट। अब हम देखते हैं, अब इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कौन कर रहा है। देखें 3 दिन के बाद एक पेंटर ने काम छोड़ दिया। तो स्टार्टिंग में 3 पेंटर थे, एक पेंटर ने छोड़ दिया, तो अब रिमेनिंग कितने बचे, 2 पेंटर। तो अब रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेंगे 2 पेंटर, ठीक है। और जो पेंटर हैं एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, 6 आवर्स पर डे। तो हमें फाइंड क्या करना है, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होगा। हमें फाइंड करना है टाइम की वैल्यू कि कितने दिन में रिमेनिंग वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है। और रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 162 यूनिट, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 पेंटर हैं, हमने मान लिया वो डी डेज का टाइम और ले रहे हैं, मींस डी दिन और ले रहे हैं। और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक। और रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा है, 162 यूनिट। तो कितने डेज लेंगे, 162 अपॉन 2 × 6। तो ये 6 + 2 8 + 1 9। तो ये 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, रिमाइंडर बचा 1, 3 × 4 = 12, ठीक है। 54 फिर से 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम जाएगा, 27। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 27/2 डेज। तो हमने ऑप्शन की ओर रुख करते हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 13 होल 1/2 डेज। 13 दूनी 26 + 1 27, 27/2 मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बचे 2 पेंटर जो एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, 13 होल 1/2 डेज लेंगे रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। 25 persons कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। 10 persons लेफ्ट द वर्क आफ्टर x डेज। x दिन के बाद 10 बंदों ने काम छोड़ दिया, 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। इफ द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 80 डेज, अगर पूरा काम 80 दिन में कंप्लीट हो रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो यहां भी हम क्वेश्चन को लाइन वाइज लाइन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 आदमी 60 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन से हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल वर्क की वैल्यू। कितने आदमी है, 25 आदमी है, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 60 दिन में। 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 1 15, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 1500 यूनिट, ठीक है। मींस 25 आदमी 60 दिन में टोटल 1500 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे। अब क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अब हम लोग चल रहे हैं आगे की नेक्स्ट लाइन में।
10 persons left the work after X days। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू पहले हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट कह क्या रहा है। 25 आदमी काम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर काम स्टार्ट हो रहा है, यहां पर काम फिनिश हो रहा है। ठीक है, S फॉर स्टार्ट, F फॉर फिनिश। तो 25 आदमियों ने काम स्टार्ट किया। 10 persons left the work after X days। X दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़े, तो इसकी क्या मीनिंग होगी? X दिन तक 25 आदमियों ने काम किया। ठीक, और उसके बाद अब 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो अगर 15 में से 10 आदमी काम छोड़ देंगे तो रिमेनिंग कितने बचे? 15 आदमी। इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? जो पूरा काम है, पूरा काम 80 दिन में कंप्लीट हो रहा है। अगर पूरा काम 80 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक है x डेज, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 80 माइनस एक्स डेज। तो 80 माइनस एक्स डेज कौन काम कर रहा है? 15 आदमी। और एक्स डेज कौन काम कर रहा है? 25 आदमी। दोनों मिलके पूरा काम कंप्लीट करेंगे, और पूरा काम है कितना हमारे पास? टोटल वर्क है 1500 यूनिट का। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो इक्वेशन बना लेते हैं। 25 आदमी एक्स दिन काम करते हैं, तो कितना काम हो गया? 25 एक्स यूनिट। 80 माइनस एक्स डेज, 15 आदमी काम कर रहे हैं, तो इतने दिन 15 आदमी, तो कितना काम हो गया? 15 इंटू 80 माइनस एक्स। और दोनों मिलके पूरा कंप्लीट काम करते हैं, और पूरा काम कितना है? 1500 यूनिट का। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 55 25, ये हो गया 5x। 5 से 15 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 3। 80 माइनस एक्स, 5 से ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 300 300। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको आगे हम लोग कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 3 इंटू 80 कितना आ गया? 240 माइनस 3x इक्वल टू 300। 5x माइनस 3x कितना आ जाएगा? 2x। 2x की वैल्यू आ गई 300 माइनस 240। 2x की वैल्यू आ गई 600। तो यहां से x की वैल्यू, एक बार हम लोग अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 25 का 150, 1500 यूनिट। ठीक है, 25 आदमियों ने x दिन काम किया, 15 आदमी 80 माइनस एक्स काम करेंगे, और टोटल काम है 1500 यूनिट का। 5 से कैंसिल किया, 5x प्लस 3। ठीक है, तो 5x माइनस 3x हो गया 2x, और 300 माइनस 240, ये आएगा हमारे पास 60। तो 2x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 30। मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मीन्स 30 दिन के बाद 25 आदमी, 30 दिन तक 25 आदमी साथ काम करेंगे, फिर 10 आदमी काम छोड़ेंगे। तो x की वैल्यू 30, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। 20 men can finish a work in 30 days। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। They started working। तो उन्होंने 7 काम करना स्टार्ट किया। But 4 men left the work after 10 days। लेकिन 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया 10 दिन के बाद। In how many days would the work be completed? तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो हमें बताना है। देखें, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से क्या फाइंड करेंगे? टोटल वर्क की वैल्यू। तो 20 आदमी 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास? 600। अब क्या कह रहा है? दे स्टार्टेड वर्किंग। तो इससे एक बार हम क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। 20 आदमियों ने 7 काम स्टार्ट किया, यहां पे काम स्टार्ट हो रहा है, यहां पे काम फिनिश हो रहा है। यहां पे 20 आदमी काम स्टार्ट कर रहे हैं। बट 4 men लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज। लेकिन 10 दिन के बाद 4 आदमी छोड़ रहे हैं। मीन्स इसकी मीनिंग क्या है? 10 दिन तक तो ये 7 काम करेंगे, तो 10 दिन तक 20 आदमियों ने 7 काम किया, और 10 दिन के बाद 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया। तो अभी तक 20 आदमी थे, 4 आदमी छोड़ देंगे तो कितने आदमी बचे? 16 आदमी। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता है कितने दिन काम करें, तो हमने मान लिया 16 आदमी
डी डेज काम कर रहे हैं। हमें बताना क्या है, कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये 10 डेज है। अगर हम डी की वैल्यू फाइंड कर लें, डी और 10 को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 20 आदमी 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 20 गुणे 10। 16 आदमी डी डेज काम कर रहे हैं, कितना काम हो गया, 16 डी, और पूरा काम कितना है, 600। तो यहां से डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 16 डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 माइनस 200, 400। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई, 400 बाई 16। डिवाइड करते हैं, 16 दूनी 32, रिमाइंडर बचा 8, 16 पंजे 80। तो डी की वैल्यू यहां पे आ गई 25 दिन। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, तो डी की वैल्यू आ गई 25। स्टार्टिंग में 10 दिन ये लगे थे, तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 10 प्लस 25 मीन्स 35 डेज। हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन ध्यान से पढ़नी है कि हमसे रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा जा रहा है या टोटल वर्क का। देखिए यहाँ पे रिमेनिंग वर्क का भी ऑप्शन गिवन है, तो हल्की सी मिस्टेक हमारे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। तो हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन में सबसे ज्यादा फोकस करना है कि हमसे टोटल वर्क का टाइम पूछा गया या फिर रिमेनिंग वर्क का। यहाँ पे हमसे टोटल वर्क का टाइम पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 35 डेज। मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कंप्लीट काम को करने में टाइम लगेगा 35 दिन का। तो हम लोग इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।